इन स्थिति ऐसी बन जाएगी कि नंगे विधानसभा चले जाएंगे। लोग इनकी देखरेख नहीं कर रहे हैं, परिवार है नहीं, जरा सा भी शर्म नहीं आती है यह बोलते हुए तुम। तो नीतीश कुमार ने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन बैक ऑफ द सीन मैं था। तब तक नहीं जब तक इस्तीफा नहीं करेंगे नीतीश कुमार, मैं बैठूंगा नहीं। विधानसभा के 111 सालों के इतिहास में शायद ही कोई दिन होगा जब कोई मुख्यमंत्री तू तड़ाक पर उतर जाए। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन मांझी को खूब सुनाया, उनकी इतनी बेइज्जती की, साथ ही साथ ये भी कहा कि ये मेरी गलती थी कि मैंने आपको मुख्यमंत्री बनाया है। मेरे साथ लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार हैं। सर, मुख्यमंत्री को हो क्या गया, ऐसी बातें वो क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक प्रोवर्ब है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये लोकतंत्र में यदि जनता चिंतन के केंद्र में ना रहे और सिर्फ भोग की संस्कृति रहे, तो उस आदमी को छेड़िएगा तो वो पागल हो जाता है, वो आदमी पागल हो जाता है। ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये आदमी प्रथम 5 इयर्स जॉर्ज फर्नांडिस की कृपा से और भारतीय जनता पार्टी की कृपा से मुख्यमंत्री बने, तो एहसास रहा। बाद में भारतीय जनता पार्टी का भी एक ग्रुप को तोड़ करके इन्होंने एहसास कराया कि मैं मुख्यमंत्री रह सकता हूँ। बाद में फिर तिकड़म करके राजद से मदद लेकर के मुख्यमंत्री बने रहे, तो फिर एहसास कराया, फिर भाजपा को एहसास कराया, फिर राजद को एहसास कराया। तो अभी तो कोई विपक्ष में चिराग पासवान के अलावा कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, राइट लेफ्ट। और अभी जाकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, अभी भी राज्य नेतृत्व को पूरा नहीं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को पूरा एहसास हो गया कि ये आदमी के कुकृत्यों को हमें भी भुगतना पड़ेगा। और तब इन्होंने हाथ खींचा। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कि उन्होंने कहा कि रास्ता बंद। सम्राट चौधरी ने कहा रास्ता बंद। लेकिन ऐसे कुकृत्य वाले लोगों को हम भी पाप किए हैं, हम भी उस पाप की गठरी को ढोने के लिए कहीं न कहीं हिस्सेदार हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 12 वर्षों से मैं लड़ रहा हूं कि इनको अंकुश लगाया जाए, इनको सत्ता से हटाया जाए, लेकिन जनता ने हटा दिया। 115 से लेकर के 22 पर 24 पर पहुंचा दिया, जनता ने हटा दिया। बट ये राजनीतिज्ञों का अपना खेल करके, तिकड़म करके ये सत्ता में बने हुए हैं। अब तो ये पागल होना ही था। मैं 2 महीने से कह रहा हूं कि जिस के ग्रिप में है, इनके परिवार के लोग इनकी देखरेख नहीं कर रहे हैं, परिवार है नहीं और कोई ट्रस्टेड लोग नहीं है। जो लोग है सत्ता के कारण है। तो जब सत्ता के कारण है तो इनको इतना कमजोर करके रखो। मैंने कहा ये कैप्टिव हो गए हैं, तो जो कैप्टिव व्यक्ति है उसको तो बराबर किसी न किसी के खिलाफ विष डाला जा रहा है। और वही चीज, उसी चीज का प्रकटीकरण होता है, वही एस्टिमुलेशन में आकर के बकबक करने लगते हैं। और इतना घटिया स्तर का कि मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि ऐसे निम्न स्तर के लोगों के साथ कभी हम लोग अपना बना करके आगे बढ़ाने का काम किया। इससे तो 100 गुना लालू यादव अच्छे थे, कौन पाप किया। तो इससे मुक्ति की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। और अभी आपने देखा, इन्होंने कहा मैंने मूर्खता की, मैं पागल हो गए। अरे आप मूर्खता की पागल बन गए, और किसी को क्यों नहीं बना दिए?
आप रबर स्टाम्प बना करके रखना चाहते थे, और मेरा नीतीश कुमार से डिफरेंसेस था, फिर भी मैंने उनको कहा अच्छे अच्छे अफसर को साथ में रखिए, इनके साथ इतने जालसाज हैं, कहाँ न कहाँ दस्तखत करा लेगा आपसे। आप सीधे आदमी हैं जीतन राम मांझी जी, आप जिस समाज से आते हैं वो ठगे जाते हैं, उनका शोषण होता है, वो बड़े संवेदनशील लोग होते हैं। तो नीतीश कुमार ने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन बैक ऑफ द सीन मैं था। मैं कोई काम के लिए नहीं जाता था, मैं जाता था यही कि आप आम तोड़ पाते हैं कि नहीं नीतीश कुमार के इस एक अन्य मार्ग में। तो कहते थे आम नहीं तोड़ पाते हैं, आम हम यहाँ नहीं तोड़ पाते हैं, हमारा स्टाफ एक आम नहीं छू सकता है। वो रहते हैं थोड़ी दूरी पर, लेकिन उनका इतना दबदबा है, माने सामंती वृत्ति के लोग। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि ऐसे लोग जब नव सामंत जो होंगे वो सामंतों के भी बाप होंगे। तो ये और आज जिस तरीके से, मैं तो कहूँगा कि आप कानून बनाने वाले लोग हैं, दलितों के साथ ये अपमान है, आप सह लेंगे, लेकिन पीढ़ियों को इसका मिसाल देना चाहिए। एक आप केस कीजिए, लॉज कीजिए, न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाइए। ये एक रहस्य आज मैं खोल रहा हूँ। ये कोटा पूरा करने के लिए फर्स्ट कैबिनेट जब बन रहा था, मैं था, प्रभुनाथ सिंह थे, बाबू ललन सिंह भी थे, और कैबिनेट बन रहा था तो हम लोग कैबिनेट बनाने वाले लोग थे, एडवाइस करने वाले लोग थे। तो इन्होंने कहा कि एक महादलित से भी होना चाहिए। उस समय दिमाग इनका ठीक काम करता था, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते थे। नाम नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे कौन नहीं चाहते थे। तो चूंकि रामाश्रय बाबू कहा जाता था, इनकी भी इच्छा होगी, उतने काबिल लोग कैबिनेट में इनके नहीं थे, खुद भी उतने काबिल नहीं थे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स का जो ज्ञान था, और बड़े संजीदा जीवन जीने वाले लोग थे। उनको हमने उनके लिए पैरवी की थी। हमारे छोटे भाई थे, हमने पैरवी नहीं की थी। लोग जानते हैं कि अरुण कुमार ने बनाया था, बाबू प्रभुनाथ सिंह ने पैरवी की थी, हमने पैरवी नहीं की थी। और जब खोजने लगे महादलित को, हमने कहा कि महादलित का सबसे बड़ा लीडर जीतन राम मांझी हैं। तो जो लोग नहीं चाहते थे उन्होंने कहा उन पर केस है। हमने केस फर्जी है। उनके कैबिनेट मिनिस्टर जयप्रकाश यादव पर केस था, वो बरी हो गया, ये तो स्टेट मिनिस्टर थे। तो एक सिरघाटी के रहने वाले बड़े नामी वकील थे जो इनका केस देख रहे थे, उनसे रात में ही हमने संपर्क कराया माननीय नीतीश कुमार जी को, और इनको कैबिनेट में शामिल कराया। लेकिन सुबह दबाव, ओथ लेने के बाद इन पर दबाव पड़ा कि अरुण कुमार के भाई हो गए, उन्हीं के अभिभावक रामाश्रय प्रसाद सिंह हो गए मंत्री, और जीतन राम मांझी भी उन्हीं के अनुशंसा पर आए हैं। तो पूरा मगध में तो अरुण कुमार बिना मंत्री के मंत्री हैं। हमको अटल जी का गांधी मैदान में ने ओथ दिलाया इस कैबिनेट को, और आए प्रभुनाथ सिंह वहीं पर थे, अभी हैं प्रभुनाथ सिंह वहीं पर थे। सीनियर एसपी पटना आकर के कहे कि सीएम आपको खोज रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कहे के लिए खोज रहे हैं, वो बात कर लूँगा मैं। और मैंने बात नहीं किया, और मांझी जी को कहा आपको इस्तीफा दिलाने के लिए हमको खोज रहे हैं, आप इस्तीफा नहीं कीजिएगा, आप जैसा ईमानदार गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला आदमी इस कैबिनेट के लिए शोभा होगा। लेकिन इस्तीफा करा दिया इन लोगों ने, चौकड़ी ने इस्तीफा करा दिया, सीधे आदमी थे, इस्तीफा कर दिया। ये रबर स्टाम्प दोबारा भी उन पर उनका चेहरा दिखला करके रबर स्टाम्प बनाना चाहते थे, नहीं बने। और ये तीसरा इंसिडेंट है।
कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने कल जीतन राम मांझी का जो अपमान किया है, पूरे समुदाय का अपमान है। पूरे समुदाय नहीं, भारतीय संविधान का अपमान है। इस तरह का अहंकार, मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया। अरे महाराज, सीनियर मोस्ट आदमी थे, किसको बनाते? आपके खिलाफ मैंडेट हो गया, आप फिसड्डी साबित हुए, तो आप दलित कार्ड खेलने का प्रयास किया। जरा सा भी शर्म नहीं आती है यह बोलते हुए? तुम उम्र में भी, राजनीति में भी बड़े और छोटे भी होते तो सम्मान करना चाहिए था। इनका दिमाग खराब हो गया है। मैं कह रहा हूं, मैं 2 महीना से कह रहा हूं कि ये कॉटरी इनसे गलत काम कराना का खेल रचा है और वो हो रहा है और खूब हो रहा है। परसों के वाक्य को आप क्या लेते जब विधानसभा और विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतनी ओछी बातें कही? देखिए, ये पूरा बिहार 74 का बिहार नहीं है तो आग लग जाता। शर्मसार कर दिया है। एक महिला विधायक को रोते जब मैंने देखा तो मेरे आंख से आंसू निकल गए। हम लोग चूड़ी पहन रखे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं बैठूंगा नहीं। राजनीति में मुझे कोई कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी, मैं बैठूंगा नहीं। तब तक नहीं जब तक इस्तीफा नहीं करेंगे नीतीश कुमार, मैं बैठूंगा नहीं। मेरी पार्टी नहीं बैठेगी। मैंने कल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से, हम इस काम में पीछे नहीं हटेंगे और यह बिहार के उस परंपरा का अपमान है जिसमें चंद्रगुप्त पैदा हुआ, जिसमें चाणक्य पैदा हुआ, जिसने मंडन भारती जहां पैदा हुई, उस मिट्टी का अपमान है। इस बेईमानों ने इतना बड़ा अपमान किया है और कुछ बेशर्म लोग तर्क दे रहे हैं, एनसीईआरटी की किताब दिखला रहे हैं, एनसीईआरटी की किताब दिखला रहे हैं। यही किताब पढ़ें। हजारों वर्ष की हमारी संस्कृति को रौंदने का काम किया है और मातृशक्ति को अपमानित करने का काम किया है। इसलिए हमारी पार्टी बैठेगी नहीं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से बात हो गई है, तब तक नहीं आंदोलन ये बंद होगा। किसी न किसी रूप में हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और पूरे बिहार में जन जन में जाएंगे, भीख मांगेंगे, किसी को बना दो। इन अराजक तत्वों से ये विकास तो होगा आज कल। ये हजारों वर्ष की हमारी परंपराओं को पैरों से रौंदने का काम किया है। कैसे बेशर्मी से फिर बोल, हाउस नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अपनी इस्तीफा करना चाहिए था कि हमारा मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। फ्लैश आता है और वापस हो जाता है। एक दिन स्थिति ऐसी बन जाएगी कि नंगे विधानसभा चले जाएंगे। जिस तरह का बयान किया है, पूरी संस्कृति को नंगा कर दिया है, हमारे पुरखों के इतिहास को नंगा कर दिया है। इट इज क्राइम अगेंस्ट द ट्रेडिशन, क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। हाउ वी कैन टॉलरेट इट? राजनीति छोड़ना पसंद करेंगे इस आदमी को अब नहीं। हम गली गली जाएंगे और इनका सारा जो गुर्गा बिहार को लूट रहा है, सिंचाई को लूट लिया, शिक्षा को लूट लिया, स्वास्थ्य को बर्बाद कर दिया, सबका अपमान किया। अब ये हमारी संस्कृति को रौंदने पर पड़ा हुआ है। ये गुंडों का एक जमात जो भोग संस्कृति का पोषक है। हमारी संस्कृति हिमालय की तरह उतंग प्राप्त ये संस्कृति है जिससे विश्व मानवता सभ्यता का मानक बना करके अपने जीवन में उतारता है और उसका जीवन सफल होता है। सभी धर्म के लोग इस्लाम में रसखान हुए, कृष्ण की स्तुति करके, चिंतन करके, प्रेम की परिभाषा को पढ़कर। आज पश्चिम के लोग हरे कृष्ण हरे राम कर रहे हैं और उसी संस्कृति में इनके जिनके दिमाग ठीक हैं, चाटुकारिता में ये कह रहे हैं
ये कह रहे हैं कि क्लास 11 का सिलेबस पढ़े, ये एजुकेट कर रहे हैं अपने विधायकों को, ये नौजवान और बूढ़े विधायकों को एजुकेशन दे रहे हैं, इसी तरह का एजुकेशन। ये मेडिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, ये बेईमानी का ये सीमा क्रॉस कर, ये हमारा दायित्व है कि हम अपने पुरखों के इस इतिहास को कलंकित ना होने दें। और हम सभी आध्यात्मिक संगठनों से, सभी पार्टी के लोगों से, सभी आध्यात्मिक समुदाय के लोगों से मैं कहूँगा कि हमारे के यहाँ चाहे इस्लाम में हो, रिश्तों का ख्याल है, कहाँ क्या बोला जाएगा, ये है जीवन का प्रजनन, जीवन इससे चलता है, लेकिन यह मेरा रोल मॉडल नहीं है। हमारे रोल मॉडल आचरण हैं, संस्कार हैं, चरित्र हैं, मूल्य हैं, विचार हैं, पुरखों का बलिदान है। प्रजनन में तो जानवर भी होते हैं, लेकिन जानवर रोल मॉडल हमारे नहीं है। कुछ जानवर भी रोल मॉडल हैं, और इतने जिम्मेवार पद पर बैठ करके 13 करोड़ की आबादी का इस तरीके से, अमेरिका की एक एक्ट्रेस ने कहा है कि ये क्या किया। हम यदि बिहार के होते तो इस व्यक्ति के खिलाफ आंदोलन खड़ा किए होते। हम सोए नहीं रह सकते, जमीर को ललकारा है। यहाँ की संस्कृति मरने वाली नहीं है, दुनिया मर जाएगी भारतीय संस्कृति, और भारतीय संस्कृति में ये बिहार की संस्कृति उत्कृष्ट संस्कृति का बीजारोपण का केंद्र है। बैठ नहीं सकते। इसलिए मैं बहुत ही परिमार्जित शब्दों में बोल रहा हूँ, फिर भी कुछ गुस्से में निकल जा रहा है। मेरी पीड़ा समझने की है। हम बहुत दुखी हैं। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार जी थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस हरकत को लेकर तमाम बातें कही। हमारे सहयोगी शेखर घोष के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सीट पकड़े हैं। पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। क्या आप भी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।